नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको आदि लीला के तीसरे अध्याय श्लोक सुनाएंगे। ये श्लोक का वर्णन भगवतम के 11वें स्कंद में भी है। मैं बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, शायद आप में से कई भक्त ने इसे कंठस्थ भी किया होगा। कृष्णा कृष्णा वर्णम विशा कृष्णा विशा कृष्णा गोपगस्र यज्ञे संकीर्तनम यन्ति मेरसा। हमें से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? वेरी गुड। कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णा कृष्णा वर्णम विशा कृष्णा गोपगस्र पर्षदा यज्ञे संकीर्तन प्राय यज्ञे संकीर्तन प्राय यन्ति मेरसा। कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णा कृष्णा वर्णम विशा कृष्णा गोपगस्र पर्षदा यज्ञे संकीर्तन प्राय यज्ञे संकीर्तन प्राय मेरसा। यज्ञेषु मेधसा। शब्द कृष्ण वर्णम कृष्ण अक्षरों को दोहराते हुए विशा अंग कांति अकृष्णम काला नहीं सुनहरा संग साथियों के साथ उपांग सेवक अस्त्र अस्त्र पार्षदम पार्षद विश्वस्त साथी यज्ञ ही यज्ञ से संकीर्तन प्राय प्राय संकीर्तन युक्त यजंती वे पूजा करते हैं ही निश्चय ही सुमेधसः बुद्धिमान व्यक्ति। तथा तात्पर्य अनुवाद। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद सेवक आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तात्पर्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11.5-32 से लिया गया है। श्रील जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भाष्य क्रम संदर्भ में इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य 3 रंगों लाल, श्वेत तथा पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेता युग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया
जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौरहरि के नाम से जाने जाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी कृष्ण वर्णम की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य एक ही है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं। चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतएव जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वतः कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा और फिर अन्यों के सामने उसका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावना अमृत भर देते हैं, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही मनुष्य को तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। अतएव मनुष्य उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम से यह भी सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण हैं। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने अपूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को वशीभूत करते हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अस्त्र या हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है। चूंकि वे सर्व आकर्षक हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में उनके साथ साथ रहते हैं। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। जब वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तब बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों या नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी वैदिक साहित्य के एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञों के प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावों में लगने के स्थान पर लोगों को जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण बतलाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। गिरिजा घरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए। वे इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं।
हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती मधुमक्खियां कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती हैं। अनुवाद दोहराइए। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगना रघुनाथं वंदेहं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पद्मान् सागरा ललिता विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधा तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण वर्णम कृष्ण सर्वोपगस्तपार्षद जगे संविदन प्राय यदि तो ये भागवतम का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जो कि 11वें स्कंद में प्राप्त होता है। 11वें स्कंद में महाराज निम्मी ने पूछा हरभजन से कि बताइए किस किस युग में भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं और कौन से रंग में प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कहा सतयुग में भगवान प्रकट होते हैं सफेद रूप में, फिर दीप में लाल रंग, फिर काले रंग, और कलयुग में प्रकट होते हैं पीले रंग के। शास्त्रों में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए? 2 कारण है। एक कारण था पतितों को उद्धार करने के लिए, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है राय राय में धर्म से कराने वाला विवेचना धर्म से मैं अलग अलग युगों में अलग अलग समय अवसारित होता हूँ। भगवान क्यों अवसारित होते हैं? कुछ कारण है कि मूड के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान क्या
आयतनाय साधुना धर्मस्तपनाय। इस प्रकार अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज है। उसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग साधन है भगवत प्राप्ति के। तो भगवान प्रकट हुए थे ये हरि नाम का प्रचार करने, ये इस कलयुग का उपाय। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के विषय में पढ़ते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, आपने आपको अनेक रूपों में प्रकट करते हो और आपके अनेक नामों में एक नाम है श्री योगा। आप 3 युगों में प्रकट होते हो। तो आप कहोगे ये कैसे? 3 युगों में जब 4 युग है तो कहते हैं 4थे युग में आप छुपे हुए अवतार हो, छना अवतार। भगवान हो पर प्रकट होते हो भक्त के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। एक तरह से उनके प्रकट होने का कारण था धर्म का प्रचार, इस युग का संदेश का वो। दूसरी तरफ से भगवान जानना चाहते थे कि राधा रानी का कितना गहरा स्नेह है उनके प्रति, जो गोपियों का भाव है, ये सबसे उत्तम था। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। ये केवल हमारा विचार नहीं, ये शास्त्रों का प्रमाण है। जैसे इस समय जो श्लोक आपको पढ़कर सुनाया वो भागवतम के 11वें स्कंद, और इसी भागवतम में 7वें स्कंद में फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। पर ये वर्णन भी है कि इस युग में वो प्रकट होंगे छने अवतार के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और अद्वैत आचार्य। भगवान के प्रकट होने से पहले भगवान अपने भक्तों को भेज देते। जैसे जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए, उनके प्रकट होने से पहले उनके भाई प्रकट हो गए थे, बड़े भाई, माता पिता। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके कई भक्त प्रकट हो गए थे। अद्वैताचार्य, हरिदास ईश्वर पुरी, महानंद पुरी, भाव दर्पण समाया था। तो अनेक भक्त प्रकट हो गए थे उनसे पहले। अद्वैताचार्य ने देखा कि समाज की जो स्थिति है बहुत बिगड़ गई और बहुत कम लोगों में शुद्ध भक्ति का उत्साह है। तो अद्वैताचार्य महाविष्णु थे, महाविष्णु के अवतार, पर वो चाहते थे कि भगवान स्वयं प्रकट हो। तो अद्वैताचार्य तुलसी के पत्ते को लेकर गंगा के जल के साथ अपनी शालिग्राम शिला की उपासना की और जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करते थे और उनके हृदय में एक ही भाव था, पर भगवान आप प्रकट हो जाओ पतितों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में फिर एक प्रसिद्ध भक्त नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया को मोड़े, तो वह बिना के दयालु
जगत संसार पतित भगवान हेतु सब अवतार, वो सब पतित प्रभु आप प्रकट हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। इस कलियुग में हम सब पतित हैं या नहीं? हम लोग ब्राह्मण है तो पतित हो गए वैसे कहा गया है हेलो शूद्र। इस कलियुग में सभी लगभग शूद्रों के समान है। तो अद्वैताचार्य और हरिदास साहब उनकी प्रार्थना थी भगवान आप स्वयं प्रकट हो जाओ। तो प्रकट हुए कहाँ? तो भगवान प्रकट होते हैं अपने ही भक्तों को माता पिता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम था सती माता। जगन्नाथ मिश्रा के पिता का नाम था उपेंद्र मिश्रा और उनके 7 बेटे थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे जगन्नाथ मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्रा नवोदय में आए, उनका आध्यात्मिक में रुचि थी। और नीलमणि चक्रवर्ती जिनमें जोशी की योग्यता थी, उनकी बेटी थे उनका विवाह। तो अद्वैताचार्य की पुकार के उत्तर में भगवान प्रकट हुए। जगन्नाथ मिश्रा के 8 बेटियां हुई थी जो कि जन्म लेते मर गई थी। उनके बड़े बेटे का नाम था विष्णु, जिसके पश्चात महाप्रभु प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु, उनके अनेक नाम हैं। आपके हमारे 1-2 नाम होंगे, भगवान के तो हजारों नाम। मैं क्या गौर हरि, गौर हरि, गौरी नाम क्यों है? एकदम सुंदर रंग था, सुना और उनका भाव क्या था? हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। जैसे कि कोई रोना चुप करते थे, केवल जाग हरि का नाम सुनते। यही उद्देश्य था। एक और नाम था क्योंकि एक तो उनका जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे, और क्योंकि उनके खानदान में कई बेटों का भी मृत्यु हो गई थी, पैदा होता ही सीता ठाकुर आने की इच्छा थी। नीम बंगाल में माना जाता है, नीम का पता हो नजर नहीं लगती क्योंकि अनेक नाम गौरव का। तो छोटी आयु में ही उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया। जन्म कर्म चाह में दिव्य प्रकट होना, अप्रकट होना दोनों ही दिव्य। आज के वातावरण में आपको अनेक व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे हम तो भगवान के अवतार हैं, पर अगर आप उनसे पूछो आप कोई अद्भुत लीला प्रकट कर सकते हो तो नहीं कर पाएंगे। तो भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य अवश्य में 6 गुण असीम मात्रा में एक साथ हो। क्या 6 गुण? सबसे धनी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे वीर, सबसे ज्यादा ज्ञानी और त्यागी। ये 6 गुण हो एक साथ, किसी को भगवान बना दे।
तो ये भगवान तो छोटी आयु में ही उन्होंने अद्भुत लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया। उदाहरण के लिए एक समय उनके घर में एक ब्राह्मण आया था। उनके पिता ने उनका स्वागत किया, उनसे निवेदन किया आप कुछ खाइए इधर। और ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण जो है और भोजन खुद बना रहे। वो भोजन बनाकर भोग लगा रहे थे तो शैतान निमाई ने आकर झूठा कर दिया। दूसरी बार फिर झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान कर रहा हूं, मैं जाता हूं विश्राम कर। जगन में नहीं, आप हमारे अतिथि हो, मैं अपने बेटे को 2 मील की दूरी पर बंद कर दूंगा कमरे में, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तीसरी बार उन्होंने भोग लगाने का प्रयास किया, मैं फिर वहां पहुंच गया और मैं वहां पहुंचा, आश्चर्य हो गए। माई ने कहा आप गौरव ठोका रहे कि वो मुझे तो लगा रहे हो। कहा विष्णु विष्णु वहां समझते ये लड़का। फिर उन्होंने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट कर दिया। ब्राह्मण ने देखा ये श्याम सुंदर का रूप। भगवान ने कहा बताना नहीं किसी को ये रूप। तो पका वहां की अनेक बार लिया। छोटी आयु में ही संस्कृत भाषा के विद्वान बन गए। संस्कृत शिक्षा देने थे विद्यार्थियों को, पर हर नियम हर शब्द के साथ कृष्ण का नाम जोड़ देते थे। ये था उनका बात। और उन्होंने छोटी आयु में ही एक संस्कृत का महाविद्यालय का आरंभ किया। उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की गंगादास मंदिर से और संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध नाम था उनका। और जैसे आप कह चुके हैं नर्मदे दिनों में सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता था संस्कृत भाषा के लिए। वह एक समय एक पंडित आए थे, उस समय के सबसे प्रसिद्ध पंडित केशवजी पंडित। उन्होंने सुना था नर्मदे में बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो जब केशवजी पंडित मिले आप निमाई से गंगा के तट पर, तो केशवजी पंडित ने कहा आप ही हो वो प्रसिद्ध निमाई पंडित जिनकी इतनी प्रशंसा हमने सुनी है। और मैंने कहा मेरे में तो इतनी कमियां हैं, 2 शब्द भी ठीक नहीं बोल सकता, पर आप बड़े विद्वान दिखते हो। उन्होंने निमाई के कहने पर 100 श्लोकों की रचना की, जिसमें क्या गंगा नदी का गुणगान किया। उन्होंने पूछा कैसे लगी आपको मेरी रचना? निमाई ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर इन श्लोकों में यही एक कमियां थी। और निमाई ने सारे 100 श्लोक वापस सुना लिया। श्रुति धरा इसे कहते हैं, तो एक बार सुनने से कर जाता। जैसे कि शुद्ध गोस्वामी ने भगवत को एक बार सुनने से 18,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। जब केशव केशवी ने देखा
कि एक बार सुनने से निमाई ने सारे श्लोकों को खंडस कर लिया है, वो आश्चर्य हो गए। और निमाई के विद्यार्थी जब उन्होंने देखा कि केशव कश्मीरी निमाई के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, वो उनकी हंसी उड़ाने लगे। और निमाई ने रोक दिया। निमाई ने कहा, आज ये थके हुए हैं, कल उतर जाएंगे। और जब फिर पंडित ने घर में सरस्वती की पूजा की और कहा अब हमेशा इन्हें द्वारा सुरक्षा कर रहे थे, आज नहीं की। और देवी सरस्वती ने कहा ये लड़का निभाए कोई साधारण लड़का नहीं है, ये स्वयं भगवान है, उनके शरणागत हो गए। तो इस प्रकार की अनेक अनेक लीलाएं चैतन्य महाप्रभु उद्देश्य था हरिनाम का प्रचार। जो मायावादी भाव के व्यक्ति थे वो उनसे दूर। चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य थे और उन्होंने अपने प्रसिद्ध शिष्यों के माध्यम से हमें भक्ति की शिक्षा दी। कृपा गोस्वामी, नानक गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। हम लोगों ने शिक्षा दी संक्षेप में। मैंने कहा अभाव भक्ति संबंधित करना करो। तो महाप्रभु का उद्देश्य था हरि नाम का प्रचार। और महाप्रभु एक उस समय के जितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे लगभग सबका विषय किया। महाप्रभु ने शिवा संगन में अपना कीर्तन आरंभ किया। शिवा संगन हमारे इस्कॉन के मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। तो रोज वहां संकीर्तन किया जाता था। शाम को शुरू होता था, सुबह तक जाता था। और इस सभा में केवल जो प्रसिद्ध प्रिय निगम के भक्त थे उन्हें आने का अधिकार था। एक समय एक ब्राह्मण था जिसे कभी कुछ खाया नहीं था, अन्न वगैरह। रोज श्रीवास को कहता था मुझे दर्शन लेने दो महाप्रभु के कीर्तन लीला का। और श्रीवास कहते थे नहीं, संभव नहीं, महाप्रभु की इजाजत नहीं है। कह रहे एक दिन श्रीवास अच्छा तुम्हारी इतनी इच्छा है तो उस दरवाजे के पीछे खड़े होकर एक छोटा सा छेक है, छोटे से छेक से तुम देख सकते हो। महाप्रभु अपने कीर्तन कर रहे थे, करते एकदम रोक दिया। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं होना चाहिए। श्रीवास घबरा गए। हो एक ब्राह्मण है जिसने कभी अन्न नहीं खाया, बड़ी इच्छा थी, तो मैंने उसे छुप कर अखंडर देने का इजाजत दी। हाँ मैंने कहा केवल अन्न खाने से भक्ति थोड़ी का महाप्रभु की वजह से वो भक्त बन गए। एक दिन महाप्रभु गंगा में जा रहे थे स्नान करने। एक ब्राह्मण था जिसे अंदर आने की इजाजत नहीं मिली थी। तो इस ब्राह्मण ने अपने जिलों को हाथ में लपेटा। मैंने कल प्रयास किया था वह कीर्तन मंडली में आने के लिए,
आगे भक्तों ने हमें रोक दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें कभी भौतिक सुख नहीं मिलेगा। महाप्रभु ने कहा थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपको कहे भौतिक सुख नहीं मिलेगा तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। कृष्ण भक्ति द्वारा दुखी सुखी बन जाते हैं। एक औरत थी, महाप्रभु के सेवा कर रही थी, उसका नाम था दुखी दासी। महाप्रभु की सेवा से इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा आप तुम्हारा नाम है सुखी दासी। तो कृष्ण भक्ति के द्वारा दुखी दास दुखी दासी बन रहे हैं सुखी दास सुखी दास। तो शिवा संघ में कीर्तन होता था और एक दिन भक्तों ने कहा हमें भूख लग रही है। महाप्रभु ने एक और अनुभूति रखी, आम का बीज बोया जो मिनटों में बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ में 200 पके हुए आम थे। एक आम एक व्यक्ति के भोजन के लिए हो जाता था और ये आम बड़े थे, मीठे। तो महाप्रभु ने जब कीर्तन आरंभ किया, कईयों ने उनका विरोध किया। एक तो मुसलमानों ने विरोध किया। मुसलमानों ने कहा काजी से, काजी था राजा का प्रतिनिधि, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, और राजा था वहां हुसैन शाह बंगाल का। तो मुसलमानों ने कहा अगर हम निभाई के संकीर्तन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। क्योंकि उन्होंने देखा निभाई ने जब कीर्तन आंदोलन आरंभ किया, हजारों लोग आते थे रोज, इतनी भीड़ होती थी। जो मुसलमान अधिकारी थे वो समझ गए अगर इसको रोकना नहीं तो हमारा धर्म खत्म होगा। और साथ में हमारे हिंदू भाइयों ने भी विरोध किया। उन्होंने विरोध क्यों किया? पहले उन ब्राह्मणों की आमदन थी यज्ञ के द्वारा, चंदा मिलता था। अब नाम के कोई चंदा है जरूरत, अब उनकी आमदन जीरो हो गई। उन्होंने कहा ये एक नया धर्म इसने पैदा किया है, कहाँ है हमारे शास्त्र में इसका वर्णन? इस प्रकार कईयों ने विरोध किया। तो काली ने अपने प्रतिनिधि उनको भेजा, सिपाहियों को, जाकर उन्हें सूचना दे रहा हो वो है नाम बंद करें, नहीं तो उनकी मृदंगा सब तोड़ देंगे और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना देंगे। ये जो संपत्ति है सब ले लेंगे। तो जो राजा के काजी के प्रतिनिधि आए, मृदंगा तोड़ दिया, सारे भक्त घबरा गए। जब ये सूचना पहुंची महाप्रभु के पास, महाप्रभु ने कहा देखते हैं कैसे रोकेंगे। वो एक बहुत बड़ा मोर्चा ले गए, 100 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा भक्तों के साथ। और जब राजा ने, काली ने देखा इतना बड़ा मोर्चा आ रहा है, पहले तो घबरा गए थे, फिर मिठास के साथ उनका स्वागत किया, दोनों की चर्चा हुई। और भगवान महाप्रभु ने कहा ये क्या धर्म है जिसमें गाय माता की सुरक्षा नहीं होती? गाय माता हमारे साल माता में एक माता है। तो काली के
स्वीकार किया, हमारा धर्म नया है, मैं कहीं छूट गया है। तो महाप्रभु ने कहा एक वादा दीजिए, भविष्य में कभी भी आप ये कीर्तन मंडली को नहीं रोकोगे। तो आदि ने कहा जिस दिन मैंने अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारे मृदंगा चुराए थे, उस दिन रात को मुझे ये सपना आया। उस सपने में एक शेर ने तेज नाखून के साथ मेरा छाती चीर दी। देखो, और कहा अगर तुमने भविष्य में ऐसी हरकत फिर से की तो तुम बात समझ गए तो कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत 8 घंटे कीर्तन किया। उसके बाद उन्हें प्यास लगी। एक उनके भक्त थे जिनका नाम था खोलाबेट श्रीदास, जिनका छोटा सा धंधा था, प्याले केले के पत्तों के। तो महाप्रभु उनकी लीला थी। महाप्रभु कहते थे तुम बहुत धनी हो, एक दिन मैं पूरे विश्व को बताऊंगा कितने धनी हो। क्या धन था बेचारे के पास, एक कमरा था रहने के लिए जिसमें छत भी नहीं थी, और जब बारिश आती थी वो दीवार के साथ चिपक जाता था, और एक धोती थी पहने का। तो पूरे घर में एक ही टूटा हुआ बर्तन था। आपके में एक बर्तन है टूटा हुआ। महाप्रभु को प्यास लगी। महाप्रभु पानी पीने के लिए कहाँ गए? खोलाबेट श्रीदास के घर। और वो टूटे हुए प्याला जिसमें आधा झूठा पानी था, खोलाबेट श्रीदास ने पिया हुआ था। महाप्रभु पीने गए। खोलाबेट श्रीदास ने कहा क्या कर रहे हो? मेरा झूठे हुए बर्तन से, टूटे हुए बर्तन से झूठा पानी पी रहे हो। महाप्रभु ने कहा मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं। महाप्रभु ने पूरे उस टूटे ग्लास में झूठा पानी अपने भर का। महाप्रभु ने भक्तों को बड़ा आदर दिया। महाप्रभु ने बताया कि असली कीमती चीज क्या है, भक्ति। और महाप्रभु ने उसके घर में जाकर टूटे प्याले से पिया। एक महाप्रभु के एक भक्त थे, महाप्रभु ने कहा था ना मैं बताऊंगा दुनिया को तुम कितने धनी हो। तो असली धन क्या है? भगवान की कृपा, भगवान की सेवा। महाप्रभु ने यह दिखाया कि कैसे उन्होंने अपने भक्त के झूठे प्याले से पिया। उन्होंने अपने भक्त को इतना आदर देते थे। उनके अनेक भक्तों में एक भक्त है सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी दर्शन लेने आ रहे थे महाप्रभु का। उसमें महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। तो रास्ते में वो आ रहे थे, झारखंड जंगल से गुजरते हो, और उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई। पूरा शरीर पस से भर गया। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे अब मैं इस शरीर का क्या करूंगा, मैं एक शरीर का क्या करूंगा? अब तो ये पूरा शरीर पस से भर गया है, क्या कर सकता हूं? महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। महाप्रभु समझ तो
नारद सोच रहे थे मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा और जगह जगह जो रथ आएगा उस रथ में के सामने अपने आप को फेंक कर आत्महत्या कर लूंगा तो मेरा शरीर बेकार हो। नानक स्वामी का ऐसा भाव था कि वो चल के आ रहे थे आप लोगों में जो गर्म मिट्टी है जू बीच में उसमें नंगे पैर चल के आ रहे थे। महाप्रभु ने उनसे पूछा तो मिट्टी गर्म मिट्टी में चलकर आए ये कोई भी नहीं चलता उसमें जू बीच की मिट्टी पर हम तो पैर दो बजे चलोगे नंगे पैर तुम गर्म मिट्टी में चल के आए। मेरा शरीर पस से भरा हुआ है। मैं चाहता नहीं था कि अगर मैं दूसरे रास्ते से आता तो कहीं किसी पुजारी पर शरीर लग जाता तो ये अपराध हो जाता। ये था उनका। तो सनातन सोच रहे थे मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है समझ गया क्या भाव है। महाप्रभु ने कहा सनातन तुम सोचते हो ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आत्महत्या करने से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए तो तुम आत्महत्या कर लें। मैंने कहा ये शरीर तुम्हारा नहीं है। अब किसका है? हम तो सोचे थे हमारा है। हम बोले ये शरीर मेरा है और मैं तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल करूंगा धर्म की स्थापना के लिए, भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे हमें भी शिक्षा मिलती है। हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर है, माँ बाप बोलते हैं तुम्हें हमने जन्म दिया, हमारा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। हरे कृष्ण वालों का बाद में कहते आप उनको छेदे मित्र से समझाना। हाँ प्रभु ने कहा ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है और मैंने शरीर का उपयोग करना है धर्म के स्थानों की स्थापना के लिए और भगवान के संदेश का प्रचार करना। फिर सनातन गोस्वामी के मन में जो आत्महत्या का भाव था वो हरिदास ठाकुर एक और संत थे जो कि जगन्नाथपुरी में थे। महाप्रभु रोज इन्हें मिलने जाते थे। हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी। महाप्रभु ने कहा हरिदास है, हरिदास सनातन गोस्वामी का कईयों का आचार है पर प्रचार नहीं, कईयों का प्रचार है पर प्रचार नहीं। हमारे में दोनों ही गुण है, आचार भी है और प्रचार भी है। इसलिए तो सारे विश्व में भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं। प्रचारक में आचार भी होना चाहिए और प्रचार भी होना चाहिए। ये असली तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का संदेश का प्रचार किया। उनके एक भक्त थे तपन मिश्रा, एक भक्त थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे भौतिक दृष्टि से नीची जाति के थे। जैसे कि आजकल आप हम लड़ते हैं भारत में ऊंची जाति नीची जाति,
वो निजी जाति के थे। पर महाप्रभु उनके घर में रहते थे, क्यों? उनका एक गुण था, वो भगवान के क्या थे? भक्त थे। उन्होंने ये नहीं देखा निजी जाति हुई जाती। और एक और भक्त तपन मिश्रा, जिसके घर में वो रोज प्रसाद खाते थे। यही तपन मिश्रा उन्हें मिले थे बांग्लादेश में। और तपन मिश्रा ने पूछा था जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो महाप्रभु जब आए और चंद्रशेखर के घर में थे, तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर एक महाराष्ट्र ब्राह्मण महाप्रभु से मिले। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि आपने कहा है कि हमें मायावादियों की संगत से दूर रहना चाहिए। हम मायावादी की संगत से दूर रहना चाहते हैं, पर हम देख रहे हैं कि आपकी बहुत निंदा हो रही है। हमारी निंदा हम सह सकते हैं, पर आपकी निंदा नहीं सह सकते। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद पर मदाई ने पत्थर फेंका है, महाप्रभु अत्यंत दुखी हो गए। तो तुरंत वहां पहुंचे सुदर्शन चक्र के साथ। क्यों? नित्यानंद की मृत्यु हुई थी। तो भक्तों ने कहा महाप्रभु से कि हमें दुख होता है देखकर कि आपकी इतना निंदा कर रहे। महाप्रभु जब पहले कहा गया कि आपकी निंदा कर रहे हैं, वो हंसने लगे, करते निंदा करने लो। और जब उन्होंने देखा कि उनके भक्तों की भी एज बहुत बड़े दुखी हैं, तो वो मान गए मायावादी सन्यासियों को मिलने के। और एक ब्राह्मण के घर में जो गए, वहाँ ये मायावादी सन्यासी सब ऊंचे मंच पर बैठे हुए थे। और महाप्रभु जब वो सभा में आए, उन्होंने अपने आप को बड़े विनम्र भाव से वहां बिठाया जहाँ की पैर को धोते हैं, अंदर जाने से अंदर भी प्रवेश, यहाँ पैर धोते हो अंदर आने से पहले। तो महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु उधर बैठे हैं और उन्होंने यहाँ एक और अद्भुत लीला प्रकट की। उन्होंने क्या किया? इतना प्रकाश प्रकट किया उनके चेहरे से कि ऐसे देखा कि करोड़ों प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जुड़ गए हैं एक साथ। इतनी रोशनी आई। जब इन भक्तों ने ये सब रोशनी देखी तो उन्हें लगा ये कहीं रहना तो नहीं है, इतनी रोशनी इतना है ऐसा। तो उनके गुरुदेव प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती ने जब देखा कि हाँ, उन्होंने देखा ये प्रकाश, तो समझ गए नारायण है। उनको हाथ पकड़कर वो ऊपर ले आए और उन्होंने कहा हम सन्यासियों का तो ये कर्तव्य होना चाहिए, वेदांत सूत्र का अध्ययन करें। आप हमारे साथ बैठकर है नाम की है नाम बैठकर वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। क्या ये है नाम करते रहते हो? तो निमाई ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने क्या कहा? अनेक श्लोक हैं, मैं संक्षेप में पढ़ दूंगा। गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो,
और तुम्हारे में और कोई योग्यता नहीं है। और सारे वेदों का सार क्या है? इनाम का उच्चारण। तो अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा महाप्रभु ने ये कहा कि इस कलयुग में क्या है धर्म, सारे शास्त्र निर्णय क्या है इनाम का। और उन्होंने इस प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण किया, हरिनाम 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 एवं केवलम। और दोनों की चर्चा हुई। महाप्रभु ने अनेक श्लोकों द्वारा ये हरिनाम की महिमा का विचार किया। फिर ब्राह्मणों का मायावादियों ने ठीक है हरिनाम लेते हो और वेदांता क्यों नहीं पढ़ रहे? महाप्रभु ने जो वेदांत सूत्र है उसका जो अर्थ है वो बहुत स्पष्ट है। आप लोगों ने, शंकर ने तो आप शंकर ने अपना मायावादी सिद्धांत तोड़कर ऐसे संदेश को छुपा दिया। जिसके पश्चात क्या हुआ कि जो मायावादियों ने महाप्रभु के द्वारा हरिनाम की महिमा सुनी, महाप्रभु ने कहा जब से ये मंत्र मुझे मिला है मेरे गुरु से, मैंने गुरु को बोला आपने क्या दवाई दे दी है, ये बदली नहीं होता, हमने ऐसी दवाई दी है मैं चाहूँ रोकने को रुकता ही नहीं मेरे मुंह से। तो गुरु ने कहा ये है धर्म का निचोड़। इसके द्वारा अंत में सारे जो मायावादी सन्यासी थे 10,000 सब के सब क्या बन गए? वैष्णव बन गए। जब चंदकाजी यहाँ शिकायत हो रही थी तो एक मुसलमान बोला था, वो बार बार आकर कहता था आज माएंगे सबके जगह रोको, तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो निमाई ने कहा, वाह, काजी ने कहा तुम रोज आकर शिकायत करते हो, रोको रोको रोको, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम्हारे नाम ले रहे हो। तो ये क्या तमाशा है? एक दिन शिकायत करते हो, दूसरे दिन खाना। मुसलमान ने कहा ये बात सच है, जब से मैंने हरिनाम सुना है कि हरिनाम मेरी जीभ से निकलता ही नहीं। मैंने बहुत बार कोशिश की है, हरिनाम निकलता ही नहीं है। फिर सुना महाप्रभु ने पूरे समाज के लोगों को प्रभावित किया नाम के प्रति। एक समय एक बुद्धिस्ट लोगों की सभा चल रही थी जिसमें महाप्रभु पहुंचे और महाप्रभु ने डिबेट में उनके गुरु को हरा दिया। जब गुरु को हराया तो उनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने बड़ा अपमान महसूस किया। उन्होंने कहा गुरु को हरा दिया, बेइज्जती कर दी, उन्हें बदला लेना है। तो उन्होंने क्या किया, सड़े हुए प्रसाद खाने को पीतल की थाली में रखकर महाप्रभु के पास पहुंचा दिया और कहा ये महाप्रसाद है आपके लिए। जैसे वो थाली दे रहे थे, ऊपर से एक बाज आए, बाज ने वो सड़ा हुआ खाना खा लिया, वो थाली को गिरा दिया गुरु के सिर में।
गुरु जी बेहोश हो गए। तो शिष्य में पछतावा क्या किया जाए, और हाँ प्रभु की बात करें, हमने अपमान किया है, माफ कर दो। महाप्रभु ने कहा जाओ गुरु के कानों में हरि नाम का उच्चारण करो। उच्चारण किया, गुरु जी बच गए, होश में आ गए, सारे बुद्ध वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने हर प्रकार के व्यक्ति को प्रभावित किया। किसके प्रति? महाप्रभु ने 4000 मील की यात्रा की, हाँ, दक्षिण भारत की 4000 माइल पैदल। महाप्रभु जहां जहां जाते थे, दूर दूर से लोग आते थे उन्हें देखने के लिए, उन्हें देखते ही प्रभावित हो जाते थे। वो है ना, ऐसे आजकल वायरस की चिंता है। ये वायरस का क्या नाम है? हम इस काल में हमने उसका नाम रखा है करुणा वायरस। करुणा का अर्थ क्या होता है? दया। तो लोगों को डर है कि वायरस आ जाएगा तो पूरे शहर में बीमारी फैल सकती है। हम कहते हैं ये करुणा वायरस है, असली करुणा वायरस, उसे तो फैलना चाहिए। करुणा वायरस मतलब धर्म का प्रचार, करुणा मतलब दयालु। जो वैष्णव हैं वो दयालु होते हैं, ये वायरस तो फैलना चाहिए। तो दूसरी वायरस है उसमें थोड़ा खतरा है, तो जो असली करुणा वायरस है उसमें कोई खतरा नहीं। आप सब जो यहाँ बैठे हो सबको करुणा वायरस बना। हमें ये वायरस की क्या चिंता है कि वायरस का कोई मरीज आ जाएगा पूरा शहर। महाप्रभु जब दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे, दूर दूर से लोग आ रहे थे उन्हें देखने के लिए, और वो देखकर सब हरि नाम लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार पूरा दक्षिण भारत वैष्णवों से भर गया, पूरा दक्षिण भारत। और महाप्रभु ने जब यात्रा कर रहे थे, एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में गए रहने को। कुर्मा ब्राह्मण उनके चरण धोए, क्या सौभाग्य है हमारा कि आप आए हो हमारे घर में। और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप नहीं, हरि नाम करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, गीता पढ़ो, गीता के संदेश का प्रचार करो। इस प्रकार तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत को क्या बनाने लगा। एक बड़े प्रसिद्ध मायावादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत ही बड़े विद्वान थे, पर पूरे समय बड़े हिंदू राजा था, बंगाल में मुसलमान राजा था, उनको बंगाल छोड़कर यहाँ लगा। वो भट्टाचार्य जो थे उनका विद्वान ज्ञान अच्छा था। उनके रिश्तेदार थे गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य बार बार कहते थे ये स्वयं भगवान है, महाप्रभु। वो भट्टाचार्य कहते थे नहीं भगवान नहीं, पर इतना मानना प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो हाँ प्रभु कहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन देने संन्यास देकर, और उनके जगन्नाथ जी के दर्शन को देखते ही जगह जगह कहते 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 क्या बेहोश हो गई। एक्सेस
संविधान दरवाजे बंद करने का, जैसे हमें दरवाजे बंद किए जाते हैं, हो गया। पुजारी चिंता में था क्या किया जाए, बड़े खूबसूरत सन्यासी लंबे हाथ यहाँ लेटे हुए हैं, दरवाजा बंद कैसे करें। उन्होंने भट्टाचार्य से पूछा क्या किया जाए। भट्टाचार्य ने कहा इस सन्यासी को उठा कर मेरे घर में ले आओ। तो ले गए। थोड़ी देर बाद नित्यानंद जी और दूसरे साथी पहुंचे। उन्होंने पूछा यहाँ कोई सन्यासी आया था। उन्होंने कहा एक सन्यासी आए थे, उन्होंने बातें करके सुना तो पहुंच गए सब बोलचर्या के घर। यहाँ की उन्होंने प्रणाम करके महाप्रभु को होश में, महाप्रभु को होश में जब ले आए सब वो बोलचर्या बड़ा प्रभावित हुआ और उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर सन्यासी, सुंदर सन्यासी कभी देखा नहीं था। तो वो ये डर था कि कई माया का प्रभाव नहीं आ जाए इस सन्यासी पर। तो अब सब बोलचर्या ने कहा मैं तुम्हें विधान सूत्र सुनाना चाहता हूं, तुम एक ग्रंथ को सुनोगे और अपनाओगे तो अच्छा है, माया के प्रभाव से बचोगे। तो 7 दिनों 7 रात वो रचना करते गए और महाप्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। आपको 10 मिनट में चुप रहना बड़े कठिन होता है, बीच में बोलना चाहते हो। और महाप्रभु बड़े शांति के साथ कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सुन रहे थे। से पूछा तुम्हें समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं? महाप्रभु ने कहा विधान सूत्र का जो संदेश है सूर्य के समान ब्राइट सन नजर है, पर आपने अपने भावों से बदल दिया। जैसे भगवद गीता का संदेश बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो। अनुवादक उन्होंने अपने अपने भावों को जोड़ दिया है। इसलिए प्रभुपाद ने जब गीता प्रकाशित की क्या नाम दिया, गीता यंत्रो। तो महाप्रभु ने क्या कहा, जो वेदांत सूत्र का संदेश है वो तो बड़ा सिंपल है, उसमें कोई दोष नहीं, तुम अपने भावों को जोड़ दो। उसके पश्चात आत्माराम श्लोक भगवतम का श्लोक है, उस पर चर्चा हुई और सब बोलचार्य ने 9 अलग तरीकों से एक श्लोक की व्याख्या की। जब महाप्रभु की बारी आई तो उन्होंने खेलने 64 अलग तरीकों से एक ही श्लोक की व्याख्या की। जब सर्वभौम बोलचार्य ने सुना इस व्याख्या को, वो 64 श्लोकों की व्याख्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग अलग अर्थ, वो समझ गए ये जो भक्त है साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने फिर महाप्रभु का प्रोत्साहन किया। महाप्रभु ने एक और अद्भुत लीला यहाँ प्रकट की। कौन सी लीला? सद्भुज रूप, अपना सद्भुज का रूप। तो इस प्रकार महाप्रभु की अनेक अनेक लीलाएं हैं। एक सर्वोच्च एक बेटे थे, एक बेटी थी जिनका पति का नाम था अमोघा। यह अमोघा के मन में सदा ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या किसी को कहते हैं? महाप्रभु के प्रति वो कोशिश कर रहे थे कुछ न कुछ नुक्स निकाला जाए, तो बहुत कोशिश कर रहे थे कुछ मिलाने। एक दिन जब
महाप्रभु के घर में प्रसाद खा रहे थे, तो 1 मिनट के लिए सर्वोपचार्य को दरवाजा छोड़ना पड़ा पति के सहयोग देने में। मुगल ने अंदर आके देख लिया, इतना बड़ा भंडारा महाप्रभु के सामने, तो कहने लगे, देखो आजकल के सन्यासी खाते ही ना गृहस्थ से गुजारा। तो सर्वोपचार्य बड़ा दुखी हुआ। तो क्या परिणाम हुआ इस मोगा को? क्या हो गया? कोढ़ की बीमारी। एक दिन महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा, अमोघा कैसे है? गोपीनाथ आचार्य ने कहा, मेरे लोग कोढ़ की बीमारी हो गई है, लगता है मर जाएंगे। महाप्रभु चाहते नहीं थे, उनका मन दुखी हो गई। महाप्रभु ने जाकर अपना हाथ रखा उनकी छाती में, कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में महल रहेगी भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में आप चाहते हो भगवान निवास करें आपके हृदय में, वो हृदय को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध बनाना पड़ेगा। आपको कच्चे के डब्बे के पास में बैठना अच्छा लगता है? हाँ, आप कभी अपना भोजन प्रसाद कच्चे के डब्बे के पड़ोस में खाते हो। उसी प्रकार भगवान को अच्छा नहीं लगता गंदे स्थान में बैठने के लिए। इस प्रकार ये है सुने। परसों हम भक्तों ने मानंदपुरी का तिरुभाव तिथि मनाई थी। मानंदपुरी थे ईश्वरपुरी के गुरु। मानंदपुरी के अनेक शिष्य थे, उनमें एक थे अद्वैताचार्य, एक थे ईश्वरपुरी, एक थे रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी में सेवा की भावना थी। वो अपने गुरु की खुशी के लिए उनके मल को साफ करता था, पेशाब को साफ करता था, गुरु को उठाता था अपने कंधे में। और जो रामचंद्रपुरी था उसमें क्या था? नुक्स निकालता। तो पहले जो सन्यासी में नुक्स निकालते थे, वो सन्यासी जब जगन्नाथपुरी आते थे उनको प्रसाद खिलाते थे। जब सन्यासी कहते, अरे भाई इतना मत दो, हम सन्यास आश्रम के हैं, कहते थे ये तो महाप्रसाद है, अब नहीं खाओगे तो अपमान हो जाएगा, खाना ही चाहिए। जो खाते थे तो क्या कहते थे, देखो आजकल के सन्यासी खाते हैं भी ऐसा से भी ज्यादा। तो रामचंद्रपुरी ने बहुत प्रयास किया महाप्रभु की कोई कमी ढूंढने में। वो भक्तों ने पूछे, तुमने देखा निमाई कोई औरतों से बात कर रहा था? बहुत कुछ थी महाप्रभु की कोई कमजोरी निकल आए। महाप्रभु में कोई कमजोरी थी नहीं। महाप्रभु ने तो कहा था, जिस प्रकार एक सफेद चादर में काला निशाना दूर से दिख जाता है, उसी प्रकार सन्यासी के आचरण में कुछ कमी होगी तो स्पष्ट दिख जाएगा। तो एक दिन रामचंद्रपुरी गए महाप्रभु के एक कमरे में। मोहन ने देखा चींटियां चल रही हैं उनके फर्श में। वो चींटियां अक्सर आती हैं जब गर्मी हो या मीठा हो। ये चींटियां आ रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम था। और मूर्ख रामचंद्रपुरी ने सोचा नहीं ऐसे। जब उसने देखा चींटियों को घूमते हुए, कह रहे था, देखा हमारे सन्यासी मीठा बहुत खाते हैं, क्योंकि कल रात में मीठा खाया होगा, आज ये देखो ये सब चींटियां घूम रही हैं। तो महाप्रभु ने इतनी गंभीरता के साथ इसको स्वीकार किया
उन्होंने अपना खाना 5 गुना कम कर दिया। और जब भक्तों ने देखा महाप्रभु अपना खाना 5 गुना कम कर रहे हैं, उन्होंने भी 5 गुना कम कर दिया। वो सब रामचंद्रपुरी को दोष देने लगे। फिर पुरुषोत्तम महाराज ने कहा महाप्रभु की बात है, रामचंद्रपुरी की बात हमें बताओ। तो ये रामचंद्रपुरी पहले सन्यासियों की कमी निकालता था, फिर महाप्रभु की कमी निकाली, फिर अपने गुरु की कमी निकालने लगा। विनम्र भाव से उनके गुरु कह रहे थे हमें समाप्ति, जीवन समाप्ति का समय आ गया है, मेरे हृदय में भगवत प्रेम अनुकूल नहीं हुआ। ये क्या उनकी विनम्रता। महानंदपुरी तो इतनी उच्च गिरी के भक्त थे कि दिन रात हरि नाम करते थे और बिना मांगे कुछ खाते, कभी कम मांगते नहीं थे। किसी ने प्रसाद दिया खाने को तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। वो सारा दिन अकेले भगवान की देखभाल करते थे और रात को भगवान को सुनाने के पश्चात अपना विश्राम करते थे। सारा दिन हमारे राजा राजधानी के पुजारियों को बोले सारा दिन सेवा करो, भगवान जब सोएंगे उसके बाद थोड़ा दूध देना, बस कोई रहेगा और छोड़ करते। ये महानंदपुरी सारा दिन गोपाल विग्रह की सेवा करते थे और कुछ नहीं खाते थे, सब अकेले। रात को जब सो जाते थे भगवान तो थोड़ा सा दूध दे देते थे। तो ये था उनका भाव। ये मूर्ख पूरे अपने गुरु के विनम्रता के भाव को समझ नहीं पाया तो वो उपदेश देने लगा आप ब्रह्मांड का चिंतन क्यों नहीं करते। वो मायावादियों की संगत में थे। तो ये जब गुरु ने ये सुना तो कहा तुम चले जाओ मेरी नजरों से दूर, तुम्हें देखते हुए अगर मैं शरीर त्यागूंगा तो शरीर व्यस्त माना जाएगा। और उन्होंने ईश्वरपुरी को वर दिया तुम मैं भक्ति इतनी अच्छी है और ईश्वरपुरी तुम सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करोगे। क्योंकि उन्होंने किया इसके माध्यम से महाप्रभु और प्रभुपाद के माध्यम चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी पृथ्वी से आज जगह देगा विश्व के कोने कोने में हरि नाम पहुंचेगा। तो आज प्रभुपाद और भक्तों की कृपा से कोने कोने में क्या हरि नाम पहुंच गया। तो चैतन्य महाप्रभु हैं परम भगवान जो प्रकट हुए थे इसलिए नाम का प्रचार करें। एक समय महाप्रभु ने कहा आपसे मैंने केवल करोड़पतियों के घर में खाना है। उनके भक्त घबरा गए, ओ करोड़पति गए, हम तो करोड़पति नहीं, हम तो साधारण हैं। वो चिंता में थे हम आपको हमारे घर आएंगे नहीं। तो वो महाप्रभु ने अभी आपने कहा आप केवल करोड़पतियों के घर आओगे, हम तो करोड़पति नहीं है। महाप्रभु ने कहा करोड़पति का मतलब है क्योंकि लाख बार जप करता है, ये नहीं जिनका बात रुपये बैंक में तो सब कुछ हो गए। तो आप सब जो हो बॉम्बे के असली करोड़पति हो क्योंकि आप नाम से करते हैं। महाप्रभु की अनेक लीलाएं बोल सकते हैं, हमें लीलाओं को पढ़ना चाहिए। महाप्रभु ने उदाहरण दिया किस प्रकार सेवा का भाव होना चाहिए। महाप्रभु ने अपने शिष्यों का भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो। तो स्वयं महाप्रभु क्या दे गए
स्वयं 8 श्लोक दे गए जिन्हें आप किस नाम से जानते हो? महाप्रभु केवल 8 श्लोक है। गुरु शिष्यों का ग्रंथों की रचना, जितना सिद्धांत रूप गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने छोड़ा है, उतना सिद्धांत इसी ने नहीं छोड़ा। स्वयं 8 श्लोक, तो ये 8 श्लोकों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे इनमें पूरे वैदिक साहित्य का सार प्राप्त होता है। और इनमें पहले श्लोक में चैतन्य ब्रह्मांड और भगवान नाम का लाभ क्या है इसे के बयान करेंगे। तो हमें नाम का पूरा लाभ उठाने के लिए अपराध और रहित ये नाम करना चाहिए और आनंद बुद्धि ऐसे आनंद में। महाप्रभु ने क्या कहा? अगर तुम चाहते हो कि सदा हरि का नाम लो तो क्या होना चाहिए भाव? मना देना। महाप्रभु का भाव देखो, ये रामचंद्र पूरी दिन रात सन्यासियों की निंदा करता था, दिन रात महाप्रभु की निंदा करता था। महाप्रभु जब भी उसे मिलते थे अरे प्रणाम कर देते। महाप्रभु रामचंद्रपुरी को प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु भाई थे। उन्होंने नम्रता का उदाहरण दिया। जब उन्होंने देखा उनके विद्यार्थी केशव पंडित की हंसी उड़ा रहे, रोक दिया एकदम। तो हमें यह विनम्रता का भाव हमको करना चाहिए। अत्यंत पति पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, आदर दो आदर के मिलके इस भाव से करोगे तो इनाम कर सकते। हमारा भाव ही होना चाहिए इनाम में रुचि बढ़े और किस में घटे? माया में घटे। माया भगवान कहते हैं देवी जो गुणमाय मामा माया दुर्लभ है। माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है और जो मेरे शरणागत हो जाए वो इसका विरोध कर सकते हैं। ये हथियार हरिनाम का विचार है और महाप्रभु जी की कृपा से हरिनाम खुले रूप से बांटा जा रहा है। उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जिस पर जब वर्षा गिरती है भेदभाव होता है? नहीं, सबको ये हरिनाम दिया। हमें हरिनाम लेना है और ये कोरोना वायरस को फैलाना है और फैलाओगे तो महाप्रभु जी की कृपा मिलेगी। आज बड़ा शुभ दिन है। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हरिनाम में रुचि बढ़े और माया में रुचि घटे और प्रयास करोगे तो भगवान से जुड़ देते हैं। प्रभा जी क्या कहते रहे? टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। ये होना चाहिए हमारा भाव। आप सब तैयार हो? आप में से कितने भक्तों ने चैतन्य चरितमृत पढ़ा है? मैं काकगढ़ में था तो 2 लेक्चर दिए थे। तो दोनों लेक्चर के बाद हम लोग ने सेट बांटे थे। तो एक लेक्चर में लोगों ने 11 सेट दिए, अगले में 12। तो यहाँ भी हम प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण।